बच्चों, आज हम आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं कि एटॉमिक मास स्केल क्या होता है, जिस पे कि हम परमाणु द्रव्यमान और अणु द्रव्यमान नापते हैं। आप पहले भी जानते हैं कि द्रव्यमान नापने का मात्रक, स्टैंडर्ड मात्रक आपके पास है किलोग्राम और ग्राम, एसआई मात्रक। लेकिन किलोग्राम और ग्राम में हम बहुत छोटे कणों का माप नापेंगे तो उसका आंकिक मान बेटा इतना छोटा आएगा कि उस पर हम कोई भी तुलनात्मक अध्ययन आसानी से नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, यदि आपसे पूछा जाए कि आप अपनी लंबाई किलोमीटर में बताइए तो आप क्या कहेंगे कि क्या बेवकूफ़ी वाला प्रश्न है कि इतनी छोटी सी लंबाई को हम किलोमीटर में नापें। तो ठीक वही बात यहाँ पे भी लागू होती है कि परमाणु और अणु का द्रव्यमान ग्राम इकाई में इतना छोटा मान है कि 1.67 × 10⁻⁻23 ग्राम के बराबर होता है। तो इतनी छोटी यूनिट के लिए हम एक अलग द्रव्यमान नापने का यूनिट विकसित करेंगे। इस यूनिट को हम कहते हैं यू, और इसका नाम इसको हम किस पे नापते हैं? एटॉमिक मास स्केल पे। तो इसको नोट कर लीजिए, एटॉमिक मास स्केल पे पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, द्रव्यमान मापने का मात्रक हम यू अप्लाई करेंगे। यू का मतलब है यूनिफाइड स्केल, यानी एकीकृत स्केल पे इसको यू, AMU पहले प्रारंभ में इसका नाम एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट नापने के लिए यू यूनिट प्रयोग करेंगे। दूसरा पॉइंट, इस मात्रक से हम बताया कि परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास और अणु द्रव्यमान को मापते हैं। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? आप जानते हैं एक मॉलिक्यूल 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोग से बनता है। तो मॉलिक्यूलर मास सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, यानी किसी एक अणु में जितने परमाणु भाग लेते हैं उन सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का योगफल ही अणु द्रव्यमान है। तो इसका मतलब हमको पहले परमाणु द्रव्यमान जानना है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए HCl का हमको निकालना है, तो एक इसमें हाइड्रोजन परमाणु है, एक क्लोरीन। तो हाइड्रोजन का यूनिफाइड स्केल पे मान 1U है और क्लोरीन का 35.5, तो टोटल हो गया 36.5U। HCl के एक अणु का द्रव्यमान 36.5U है। चौथा पॉइंट, इस स्केल पे कार्बन 12 जिसकी द्रव्यमान संख्या 12 है, यानी 6C12 का हम परमाणु द्रव्यमान 12U मान लेते हैं। हम इस स्केल पर 6C12 का परमाणु द्रव्यमान 12U मान लेते हैं ताकि यह वैल्यू, आंकिक वैल्यू कुछ आपको दिखे जिससे कि तुलना करने में आसानी हो, जो सभी परमाणुओं के लिए मानक है। यह कार्बन 12 ही सभी परमाणुओं का मानक है। इसी पे हम अन्य परमाणुओं के द्रव्यमान की तुलना करते हैं। तो 6C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान 12U है। इसका मतलब है 1U बराबर 1/12 6C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। तो हम एक प्रकार से डिफाइन कर लिए कि 1U या 1AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1U बराबर होता है 1/12 × 6C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। इस द्रव्यमान से हम देखते हैं कि मोलर द्रव्यमान क्या हो। हम देखते हैं कि यदि कार्बन 12 के N परमाणु ले लें, तो यानी एक परमाणु का द्रव्यमान 12U है, तो N परमाणुओं का द्रव्यमान हो जाएगा 12UN। इस 12UN को हम कहते हैं मोलर द्रव्यमान। अब चूंकि इसका मान, आंकिक मान बहुत ज़्यादा होगा, तो इसको यदि हम ग्राम में व्यक्त करें तो हम देखते हैं कि 12UN का मान हो जाता है 12 ग्राम। इसका मतलब है U और ग्राम में एक संबंध है, तो 12 से 12 कट गया, U बराबर है 1/N ग्राम। यानी एवोगैड्रो नंबर से आप भाग दे देते हैं और इसको यदि आप हल करें, एक यहाँ 6.023 10⁻23 जब लिखेंगे तो आएगा 1.667 10⁻⁻24 ग्राम। यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। अब इसी 1U की सहायता से हम अन्य परमाणुओं का द्रव्यमान नापते हैं।
जैसे यदि हमें किसी एलिमेंट का परमाणु द्रव्यमान नापना हो, मान लीजिए यक्स का, पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं, उन 118 तत्वों में से यदि हमें किसी यक्स का परमाणु द्रव्यमान नापना हो, यक्स का परमाणु द्रव्यमान, ये यक्स के एक परमाणु का, यक्स के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे 1U, यही आपका होगा यक्स का द्रव्यमान। यक्स का ये क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। अर्थात एक डेफिनेशन हो गई कि किसी भी परमाणु का द्रव्यमान यूनिफाइड स्केल पर एक U से जितने गुना भारी होता है वह मान ही उस परमाणु का द्रव्यमान कहा जाता है। चूँकि यह भी इसी यूनिट में है तो यानी ये रेशियो है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा, लेकिन हम इसको U में व्यक्त करते हैं जो आंकिक मान आता है, ताकि हमको जब आवश्यकता हो हम इसको ग्राम में प्रदर्शित कर लें। तो यहाँ एक परमाणु का द्रव्यमान, जैसे मान लीजिए यक्स यदि हम क्लोरीन ले लिए, अच्छा 1U का मतलब आप समझते हैं, 1U का मतलब है 1/12 6C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। तो या तो कहिए 1U के जितना गुना भारी होता है, या कार्बन 12 के 1/12वें भाग से जितना गुना किसी का परमाणु भारी होता है वह मान ही उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। जैसे क्लोरीन का मान आया 35.5 U, इसका मतलब ये है कि यह 1U से 35.5 गुना भारी है, 35.5 गुना भारी। इस स्केल पे जब हम हाइड्रोजन का नापे तो हाइड्रोजन का जो आया परमाणु द्रव्यमान वह आया 1.008 U, जबकि प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान की तुलना हाइड्रोजन के सापेक्ष की गई थी, तो इसको 1U मान के तुलना की गई थी। लेकिन वर्तमान में जब कार्बन 12 से तुलना की गई तो इस हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान इस यूनिफाइड स्केल पे 1.008 U आया। ये वर्तमान में है। कहने का तात्पर्य है कि इस स्केल से हम किसी भी परमाणु का तुलनात्मक अध्ययन आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि सभी आंकिक मान, यहाँ तक कि हाइड्रोजन का भी आंकिक मान पूर्णांक में आता है। हमने ऐसा स्केल चुना जिस पे सभी आंकिक मान पूर्णांक में आए, फ्रैक्शन में ना आए, यानी हमने छोटा स्केल चुना। अब इसके बाद आइए मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। किसी मॉलिक्यूल का परमाणु द्रव्यमान भी हम 1U से ही तुलना करते हैं। जैसे कोई यौगिक है, अगर हमें XO2 का अणु द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो ये XO2 के एक अणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान बटे 1U। तो 1U से तुलना करते हैं, जितना गुना ये भारी होगा वही उसका द्रव्यमान होगा। अर्थात जैसे हम कहें जल का H2O का द्रव्यमान कितना है, तो आप कहेंगे H2O का द्रव्यमान, इसमें जो भी परमाणु भाग ले रहे हैं 2U हो गया हाइड्रोजन का, प्लस 16U तो 18U। तो इसका मतलब ये हुआ कि जल के एक अणु का द्रव्यमान 18U है। लेकिन यदि हम इसी को कहें कि 18 ग्राम है तो इसका मतलब ये हो गया, ये इसका मोलर द्रव्यमान है, मोलर मास ऑफ H2O। मोलर मास ऑफ H2O का मतलब 18U में
एवोगैड्रो नंबर 6.023 10⁻23 से आप जब गुणा करेंगे इस संख्या से, तब ये कन्वर्ट होके जो वैल्यू आएगी यू में, उसको जब आप ग्राम में बदलेंगे तो ये 18 ग्राम हो जाती है। नोट कर लीजिए, किसी परमाणु या अणु का जो द्रव्यमान AMU में होता है वही द्रव्यमान उसका मोलर मास होता है, अर्थात एवोगैड्रो संख्या के बराबर कणों का द्रव्यमान वही ग्राम में हो जाता है। इसलिए यदि हमें ग्राम में पता है तो हम एक परमाणु का द्रव्यमान बता सकते हैं U, और यदि U पता है एक परमाणु का द्रव्यमान तो हम ग्राम में बता सकते हैं। इस प्रकार से ये आपका द्रव्यमान, एटॉमिक वेट स्केल और मॉलिक्यूलर वेट स्केल को हमने बता दिया। अब इसके बाद आइए प्रतिशत संगठन, परसेंटेज कंपोजिशन। दो प्रकार के न्यूमेरिकल हो सकते हैं। एक होगा कि जिसमें आपको रासायनिक सूत्र पता हो या अणु सूत्र आपको पता हो, तब तो बहुत आसान है। जैसे NH2CONH2, ये क्या है? यूरिया। अगर हम कहें कि यूरिया में जो इसमें उपस्थित तत्व हैं उनका परसेंटेज ज्ञात कीजिए, अर्थात नाइट्रोजन कितना परसेंट है, कार्बन कितना परसेंट है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है, तो हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। हम कहते क्या है, एक अणु का द्रव्यमान या इसके एक मोल का द्रव्यमान निकालते हैं तो NH2CONH2 के एक अणु का द्रव्यमान हो जाएगा N, 2 N है तो 14 × 2, कार्बन 1 है 12 प्लस 16, हाइड्रोजन है 4, तो ये सब मिल के हो जाएगा 60। अब 60 में नाइट्रोजन कितना है? 60 जिस भी मात्रक में हो, चाहे AMU में लीजिए या U में लीजिए, तो एक परमाणु में जो होगा, चूँकि रेशियो नहीं बदलता, तो हम चाहे तो इसको मोलर ले सकते हैं, यानी 60 ग्राम। तो 60 ग्राम में कितना है? 28 ग्राम आपका नाइट्रोजन है, तो एक में कितना हो जाएगा? 28/60, ग्राम ग्राम कट गया, इसलिए 100 में कितना परसेंट में हो जाएगा? 100 × 28/60। तो 0 से 0, 2 3 6, 2 5 10, 5 8 40, 0 4, 5 2 10, 4 14/3। तो 3 से भाग दे दीजिए, तो 3 चौका 12, 2 3 6 18, 46, 3 6 18, यानी 46.66% नाइट्रोजन है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन ज्ञात करना होगा, तो आप लिख देंगे कि हाइड्रोजन का परसेंटेज जो होगा 100 × 4/60। तो ये कट गया, 2 3 6, 2 2 4, 10 2 20/3, तो 3 6 18, 2 3 6 18, यानी 6.66%। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का परसेंटेज और इसी प्रकार से कार्बन का भी निकाल सकते हैं कि 100 × 16/60, और परसेंटेज आप कार्बन निकालना हो तो 100 × 12/60, तो आप ये निकाल लेंगे। तो यदि आपको अणु सूत्र मालूम है तो परसेंटेज निकालना बहुत ही आसान है। लेकिन यदि आपको रासायनिक सूत्र किसी भी कार्बनिक यौगिक का नहीं मालूम है, तब आप इस कार्बनिक यौगिक में किस प्रकार से तत्वों का परसेंटेज निकालते हैं कि कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, तो इसके लिए विभिन्न एक्सपेरिमेंट करके ये बताया जाता है कि यह कार्बन परमाणु CO2 में कन्वर्ट हुआ, यह हाइड्रोजन H2O में कन्वर्ट हुआ, यदि नाइट्रोजन है तो N2 के रूप में निकला या अमोनिया के रूप में निकला। तब जाके हम यहाँ से इसके मोलों की निकालते हैं, फिर इस मोल से हम इस कंपाउंड पे चले आते हैं, जितने मोल इसके, यदि दोनों में एटम समान अवस्था में है तो उतने ही मोल इसके होते हैं, और उससे हम कार्बन का वेट निकालते हैं। तब फिर हम इस कार्बनिक यौगिक का जो भी वेट दिया होता है तो हम निकालते हैं, और यह क्लास 12th में आपको
कार्बनिक यौगिक में विस्तार रूप में बताया जाएगा। 11th में ये नहीं है। तो इस प्रकार से बेटा आपका परसेंटेज कंपोजिशन का जो चीज़ें थी वो समाप्त हो गई। अणु सूत्र निकालना, इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।